नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो में हम जानेंगे एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में, जो कि हमारा एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 10 का चैप्टर नंबर 5 में है। तो दोस्तों एरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? तो देखिए, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ऐसा होता है, यहाँ पे कोई नंबर दिया होता है जो सीक्वेंस में होता है। दैट मीन्स ऐसा होता है, सपोज मान लिया एक एपी ऐसा है, सपोज फर्स्ट वैल्यू है 2, नेक्स्ट है 4, उसके बाद है 6, उसके बाद है 8, उसके बाद है 10, ऐसा करके जा रहा है। तो इसको भी एक एपी बोलेगा, दैट मीन्स एरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलेगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 करके यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। तो यही होगा हमारा एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, दैट मीन्स इसको हम एपी भी शॉर्ट में बोलते हैं। ओके दोस्तों, तो दोस्तों देखिए, सपोज ऐसा एक है, सपोज 3 है, 3 के बाद में 6 है, 6 के बाद 9 है, 9 के बाद 12 है, 12 के बाद 15 है, ऐसा एक जा रहा है। तो ये भी एपी होगा, क्योंकि यहाँ पे भी देखिए 3 है, 3 के बाद में 6 है, 9 है, 12 है, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, 3 करके यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। तो इसको ही एपी बोलेगा, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है, सपोज एक एपी में फर्स्ट जो है वो 60 है, सेकेंड में जो है वो है 57, थर्ड में जो है वो है सपोज मान लिया वो है 54, उसके बाद है 51। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, 60 के बाद 57, 54, 51, यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 करके यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, जो घट रहा है यहाँ पे पहले से। दूसरा में क्या है, 3 कम है, इसमें भी और ज़्यादा 3 कम है, यहाँ पे फिर से 3 कम है, ये ऐसे जा रहा है, ठीक है दोस्तों। तो ऐसा होता है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे नंबर इंक्रीज भी हो सकता है, नंबर डिक्रीज भी हो सकता है, लेकिन एक ही कंडीशन में, यहाँ पे जितना नंबर भी इंक्रीज होगा सारे के सारे टर्म में उसी नंबर से इंक्रीज होगा। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 2 जोड़ देने के बाद यहाँ पे 4 हुआ, यहाँ पे 4 के बाद 2 जोड़ देने से 6 हुआ, यहाँ पे 6 के साथ 2 जोड़ देने से 8 हुआ, यहाँ पे ऐसा ही आएगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे पहले 2 जोड़ दिया, उसके बाद 4 जोड़ दिया, उसके बाद 3 जोड़ दिया, उसके बाद फिर से 5 जोड़ दिया, ऐसा नहीं होगा। जितना नंबर हम इंक्रीज करेंगे सिर्फ उतना नंबर ही, दैट मीन्स उस नंबर ही हम इंक्रीज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। दैट मीन्स इसका और इसका डिफरेंस सेम है, इसका और इसका डिफरेंस सेम है, इसका और इसका डिफरेंस सेम है, ये दोनों का भी डिफरेंस सेम ही होगा, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, यहाँ पे जो फर्स्ट में होता है इसको बोलता है A1, सेकेंड में जो होता है उसको बोलता है A2, थर्ड में जो होता है इसको A3, A4, ऐसा होता है। तो लास्ट में आते आते ऐसा होता है, लास्ट वाला टर्म को AN बोलता है। N का मतलब क्या होता है, N का मतलब होता है हम जितना काउंट नहीं कर सकते उसको डायरेक्ट N से यहाँ पे इंडिकेट करता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे N का मतलब क्या होता है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 अप टू N टर्म है। यहाँ पे टोटल कितना टर्म है, ये एक टर्म, ये एक टर्म, ये एक टर्म, ये एक टर्म है, ऐसा करके यहाँ पे टोटल N तक टर्म है। यहाँ से यहाँ तक कितना टर्म है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो यहाँ पे 4 टर्म है, 4 टर्म्स। तो यहाँ पे कितना है, यहाँ से यहाँ तक N टर्म है। तो N को क्या बोलता है, यहाँ पे N को टर्म बोलता है, टर्म होता है N। कितना यहाँ पे हमारा टर्म है वही होगा N का वैल्यू, ठीक है दोस्तों। तो इसके बाद यहाँ पे और एक चीज़ होता है D, दैट मीन्स डिफरेंस। इसका डिफरेंस कितना होता है वो निकालना होता है यहाँ पे। तो डिफरेंस निकालने के पहले हम यहाँ पे जो A1, A2, A3, A4 को हम पहले लिख लेंगे। तो यहाँ पे देखिए डिफरेंस क्या होता है, A2 से, दैट मीन्स दूसरे वाले से पहले वाले का हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो A2 से A1 को माइनस करने से वही होगा डिफरेंस। सपोज यहाँ पे कितना है, 4 है A2 में, तो 4 से हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 2 को सब्ट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पे 4 से 2 जाएगा तो यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है दोस्तों। तो अभी देखिए दूसरा एक ले लेते हैं, यहाँ पे 6 था और दूसरा में क्या था, 4 था। तो यहाँ पे A3 से हम A2 को माइनस करेंगे। इसका मतलब क्या है, जो बाद में होता है उससे हम पहले वाले का हम माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे 6 से अगर 4 जाएगा तो कितना आएगा, यहाँ पे भी 2 आएगा। ऐसा करके अगर हम यहाँ से सारे के सारे जो है 2 4 6 8 10 ये सारे टर्म से अगर हम सेकेंड वाला से फर्स्ट वाला, दैट मीन्स इसके साथ इसका सब्ट्रैक्ट, इसके साथ इसका सब्ट्रैक्ट, यहाँ से इसका सब्ट्रैक्ट, इसके साथ इसका सब्ट्रैक्ट, ऐसा करेंगे तो हमेशा डिफरेंस सेम ही आना चाहिए।
डिफरेंस सेम होने से ही उसको एपी बोलेगा, नहीं तो एपी नहीं बोलेगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे जो एपी होता है वो जो फर्स्ट में टर्म होता है इसको बोलता है फर्स्ट टर्म, इसको बोलता है फर्स्ट टर्म। ठीक है, फर्स्ट टर्म। उसके बाद एक कॉमन डिफरेंस होता है, यहाँ पे 2 था कॉमन डिफरेंस, यहाँ पे 2 था कॉमन डिफरेंस, लेकिन यहाँ पे 3 नंबर पे जो था इसको देखिए, अगर इसका हम डिफरेंस निकलते हैं तो कैसा आएगा, यहाँ पे डी इजिकल क्या आएगा 57 माइनस 60, तो 57 से 60 जाएगा तो कितना आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, बड़ा वाला माइनस है तो -3 आएगा यहाँ पे। दूसरे में देखिए डी से हम फिर से अगर यहाँ पे लिखते हैं तो 54 से यहाँ पे 57 को माइनस करना पड़ेगा, तो 54 से अगर हम 57 को माइनस करते हैं तो यहाँ पे भी -3 आएगा। यहाँ पे भी देखिए डिफरेंस सेम ही है, तो डिफरेंस को सेम होना चाहिए। ये रैशनल होता है, इरेशनल होता है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, उससे कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको देखेंगे कि ये सेम होता है कि नहीं होता है। तो ये होता है कॉमन डिफरेंस, सो कॉमन डिफरेंस। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद क्या होता है लास्ट टर्म। लास्ट टर्म कब आते हैं, तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 10, ये लास्ट में क्या है डॉट 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 है। इसका मतलब क्या है, इसका लास्ट में कितना नंबर है, लास्ट में कौन सा नंबर है, ये हम लोगों को पता नहीं। सपोज यहाँ पे हम ले लिया, सपोज 26 है यहाँ पे, तो यहाँ पे लास्ट टर्म कितना हो गया 26 हो गया। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे देखिए इसका लास्ट टर्म नहीं है, तो इसको क्या बोलेगा इनफाइनाइट एपी, और इसको बोलेगा फाइनाइट एपी। तो जिसको हम काउंट कर सकते हैं वो क्या होता है फाइनाइट होता है। तो यहाँ पे कितना टर्म है, हम इसको अगर पूरा कर देते हैं तो यहाँ पे हम काउंट कर सकते हैं, तो इसीलिए इसको बोलेगा फाइनाइट एपी और इसको बोलेगा इनफाइनाइट एपी। तो ये भी हो जाएगा क्या इनफाइनाइट एपी। ठीक है दोस्तों, तो अभी देखिए नेक्स्ट 4 नंबर पे यहाँ पे और एक पॉइंट आएगा जिसको बोलेगा टोटल टर्म। तो दोस्तों देखिए ये तो क्या हो गया, ये तो इनफाइनाइट हो गया, ये भी इनफाइनाइट हो गया, लेकिन ये तो फाइनाइट है। तो यहाँ पे टोटल कितना टर्म है, अगर उसको हम निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे, फॉर्मूला के थ्रू हम क्या करेंगे उस एपी का टोटल टर्म कितना है वो भी निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए टोटल टर्म कितना है, अगर यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू 26 में कितना टर्म होता है, वही होता है टोटल टर्म। और टोटल टर्म को हम n से लिखते हैं, कितना टर्म होता है टोटल टर्म को हम n से डिनोट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम n से डिनोट करते हैं। नंबर 5 में देखिए, 5 में क्या आएगा, यहाँ पे फाइनाइट एपी आएगा और एक आएगा इनफाइनाइट एपी। जिसको हम काउंट कर सकते हैं वो फाइनाइट होगा, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते वो क्या हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, तभी देखिए सपोज ले लिया एक एपी ऐसा है, सपोज यहाँ पे है 5 के बाद है 10 के बाद है 15 के बाद है 20, ऐसा एक एपी है। ओके दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट टर्म को क्या बोलेगा ए, और कभी कभी A1, दैट मीन्स A1 बोलेगा नहीं तो ए बोलेगा। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है 5 है। और डिफरेंस क्या होता है, सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दो, दैट मीन्स A2 से A1 को माइनस कर दो। तो यहाँ पे A2 का वैल्यू कितना है 10 है, तो 10 से यहाँ पे 5 को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो सब्ट्रैक्ट करने से यहाँ पे क्या आएगा, 10 से 5 जाएगा तो यहाँ पे 5 आएगा। ओके, तो डिफरेंस कितना है, यहाँ पे 5 है। तो देखिए अगर हम लोग को ऐसे दे दिया एक एपी कि ए का वैल्यू दैट मीन्स A1 का वैल्यू यहाँ पे है 5 एंड कॉमन डिफरेंस है एपी का सपोज 5, तो इस एपी को कंप्लीट करो। तो तभी हम कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे 2 कंडीशन हम यूज़ कर सकते हैं। एक कंडीशन ऐसा होता है कि ए लिखो, दूसरे में लिखो a प्लस डी, तीसरे में लिखो a प्लस ट्वाइस डी, चौथा में लिखो a प्लस थ्राइस डी, ऐसे करके आगे करते जाओ। तो यहाँ पे देखो a का वैल्यू कितना है 5 है, तो यहाँ पे 5 लिख दो। दूसरा में यहाँ पे क्या आएगा 5 + 5, क्योंकि d का वैल्यू भी 5 है, a का वैल्यू भी 5 है।
तो लिख दो। तीसरे में देखो यहाँ पे ए का वैल्यू आएगा 5 प्लस 2 इंटू डी, डी का वैल्यू क्या है 5 है, तो ऐसा आएगा। तीसरे में देखो ए का वैल्यू क्या है, यहाँ पे ए का वैल्यू है 5, तो 5 लिखो प्लस 3 के साथ डी का वैल्यू कितना है 5 है, तो ऐसा लिखो। तो इसके बाद इसको 5 लिखो, 5 प्लस 5 कितना आएगा 10 आएगा। यहाँ पे 5 प्लस 2 के साथ 5 को मल्टीपल करने से कितना आएगा 10 आएगा। और यहाँ पे 5 प्लस 3 के साथ 5 का मल्टीपल करने से 15 आएगा। ठीक है, तो अभी देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 10 आएगा, यहाँ पे 5 प्लस 10 15 आएगा, यहाँ पे 5 प्लस 15 कितना आएगा 20 आएगा। जो देखो हम अगर इसको आगे करते जाएंगे तो इसे 25 30 35 ऐसा आएगा। तो यहाँ पे देखो हमारा एपी क्या था 5 था 10 था 15 था 20 था, ऐसे आ गया। ओके, तो हम अगर हमको ऐसा दिया होगा कि ए का वैल्यू है 5, डी का वैल्यू है 5 और डी का वैल्यू 6, ऐसा जो कुछ भी दिया होगा हम उसको यूज़ करके इस फॉर्मूला के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, उस एपी को हम निकाल सकते हैं, जो कि हमारा एक्सरसाइज 5.1 में ऐसा प्रॉब्लम है। ठीक है, तो देखो दूसरा कंडीशन में ऐसा है ए इज इक्वल टू A1, A2 इज इक्वल टू A1 प्लस डी। नेक्स्ट A3 इज इक्वल टू आएगा A2 प्लस डी। A4 इज इक्वल टू आएगा हमारा A3 प्लस डी। यहाँ पे A होने से A1, A2 होने से यहाँ पे क्या आएगा A1 प्लस डी, 3 होने से 2 आएगा प्लस डी, 4 होने से 3 प्लस डी, ऐसा आएगा। ठीक है, तभी देखो यहाँ पे A1 का वैल्यू कितना था, A का वैल्यू 5 था तो A1 का 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे A1 का कितना आ गया 5 आ गया, यहाँ पे 5 लिखो। D का वैल्यू कितना था, डिफरेंस भी 5 था, तो 5 प्लस 5 कितना आएगा 10 आएगा। यहाँ पे तीसरे में देखो, तीसरे में क्या है A2 है, A2 का वैल्यू कितना है 10 है, तो यहाँ पे 10 लिखो। प्लस D का वैल्यू कितना है यहाँ पे 5 है, तो 5 इसी का वैल्यू कितना आएगा 15 आएगा। नेक्स्ट क्या है A3 का वैल्यू भी 15 है, तो 15 प्लस यहाँ पे क्या है D का वैल्यू 5 है, तो 15 प्लस 5 20। तो आगे हम ऐसे करने से क्या आएगा 25 आएगा, 30 आएगा, 35 आएगा, 40 आएगा, इससे आगे आ जाएगा। तो देखो देयरफॉर AP क्या हो गया, इस AP हो गया 5 10 15 20, ऐसा हो गया। तो अभी देखो पहले में क्या था 5 10 15 20 ऐसा ही था, तो यहाँ पे भी सेम ही आ गया। तो अगर हम लोगों को A का वैल्यू और D का वैल्यू दिया होगा और हम लोगों को अगर AP निकालना है तो ये दोनों में से एक फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे और उस AP को निकाल लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो अगर हम लोग को ऐसे बोल दिया कि सपोज ये एक AP है, ये क्या है फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ये कितना है फोर्थ है। अगर हम लोग को बोल दिया कि इस AP का 10th टर्म निकालो, 10वां टर्म क्या है उसको निकालो, तभी तो हमको निकालना होगा। तो तभी निकालने के लिए हम इसको थोड़ी ना कि ऐसे करेंगे कि A1 A2 A3 A4 A5 A6 ऐसे निकालेंगे। अगर 10 होता है तो हम 2 मिनट या 3 मिनट या 5 मिनट थोड़ा हार्ड वर्क करने से उसका रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन जब हमको बोलेगा कि तुम एक काम करो कि इसका ये 100 निकालो, तो हम तो ऐसे नहीं कर सकते हैं कि इसका 100 टर्म ऐसे लिखने के बाद हम डायरेक्ट लिख देते हैं कि ये 100 को वैल्यू कितना आएगा। तो हम इसके लिए एक शॉर्टकट फार्मूला यूज़ करेंगे। तो फार्मूला क्या है, तो देखो वो फार्मूला ऐसा है कि AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 होल इंटू D। ये फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे और अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे N का मतलब क्या है, कितना टर्म होता है N, और A क्या होता है, A होता है फर्स्ट टर्म, N होता है कितना टर्म, और यहाँ पे D होता है क्या कॉमन डिफरेंस। सपोज मान लिया उस AP का फर्स्ट टर्म भी 5 है एंड कॉमन डिफरेंस भी 5 है। ओके, तो सपोज हम यहाँ पे ये 20 नंबर टर्म क्या होता है उसको निकालते हैं। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिखेंगे, तो यहाँ पे ऐसा आएगा A20 A का वैल्यू यहाँ पे कितना है 5 है, तो 5 लिखो प्लस N माइनस 1, N यहाँ पे कितना है 20 है, जो N हम यहाँ पे कितना लिया था 20 लिया था, तो यहाँ पे आएगा 20 माइनस 1 होल इंटू D। सॉरी D का वैल्यू यहाँ पे कितना है, D का वैल्यू है यहाँ पे 5, तो 5 लिख दो। तो यहाँ पे आएगा 5 प्लस 20 से 1 जाएगा तो 19 आएगा, 19 इंटू 5
तो 19 के साथ 5 का मल्टीपल करो, तो 5 के साथ 9 को मल्टीपल करने से 45, 45 का 5 कैरी 4, 5 1 5 एंड 4 9, प्लस यहाँ पे कितना है 5 है। तो दोनों को जोड़ देने से कितना आएगा, दोनों को जोड़ देने से 100 आएगा। तो इसका 20 नंबर टर्म क्या होगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये फॉर्मूला कैसा हो गया, A20 इज इक्वल टू 5 प्लस, सॉरी यहाँ पे ए लिख दो, n-1 होल इंटू डी। सपोज यहाँ पे n ही है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे n के जगह में हम 20 पुट कर दिया, सपोज यहाँ पे a के जगह में हम a ही लिख दिया, प्लस यहाँ पे n-1, n में कितना था 20 -1 होल इंटू डी, ऐसा ही लिखते हैं इसको। तो यहाँ पे इसको ऐसे लिखो A20 इज इक्वल टू ए प्लस 20 से 1 जाएगा तो कितना आएगा 19 डी आएगा। तो यही फॉर्मूला यहाँ पे भी हम अप्लाई कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों देखो नेक्स्ट तो सपोज एक एपी है, मान लिया 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, सपोज ऐसा करके यहाँ पे 18 तक है। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 होल इंटू डी। तो अभी पहले लिख लो, यहाँ पे ए का वैल्यू कितना है 2 है, डिफरेंस कितना है 4 से 2 जाएगा तो यहाँ पे 2 आएगा, और यहाँ पे n का वैल्यू हम निकाल लेंगे। लेकिन यहाँ पे ए एन लास्ट टर्म कितना है, यहाँ पे हमारा 18 है, तो हम यहाँ पे लास्ट टर्म 18 है तो यहाँ पे 18 लिख देंगे। यहाँ पे ए का वैल्यू कितना है 2 है, 2 लिख देंगे, प्लस यहाँ पे n-1 को n-1 रहने तो यहाँ पे डी का वैल्यू कितना था, डी का है 2 था। तो फिर एक काम करो, ये प्लस है तो इसको पहले लेफ्ट साइड में लेके आओ, तो ये 18 - 2 इज इक्वल टू यहाँ पे रहेगा n-1 होल इंटू 2। तो 18 से 2 जाएगा तो यहाँ पे कितना आएगा 16 आएगा, सॉरी यहाँ पे कितना आएगा 16 आएगा। तो यहाँ पे 2 क्या हो रहा है, इंटू हो रहा है, तो लेफ्ट साइड में आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे आएगा n-1। तो यहाँ पे 16 में 2 जाएगा 8 टाइम, ये क्या है नेगेटिव है, तो राइट साइड में आने से क्या होगा पॉजिटिव हो जाएगा, +1 इज इक्वल टू n। तो यहाँ पे n का वैल्यू कितना आ गया, यहाँ पे n का वैल्यू आएगा 9। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 2 4 6 8 को हम ऐसे आगे लिखने में 18 तक यहाँ पे टोटल 9 टर्म आएगा, 9 टर्म ऐसा आएगा। ठीक है, तो देखो ये तो हो गया। लेकिन अगर अभी ऐसा बोलता है कि ये 2 से 18 तक ये जो टर्म है टोटल कितना टर्म है 9 टर्म है, तो इसको हम अगर ऐड करेंगे दैट मीन्स सम करेंगे तो टोटल कितना वैल्यू आएगा, तो उसको निकलना है। तो उसके लिए क्या है, 2 फार्मूला है। तो 2 फार्मूला में से एक फार्मूला ऐसा है, एक है s इक्वल टू s मीन्स सम इज इक्वल टू n/2, कितना टर्म है उसको हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, इंटू ट्वाइस a प्लस n-1 होल इंटू डी। यहाँ पे क्या है, n का मतलब कितना टर्म है, a का मतलब क्या है फर्स्ट टर्म कितना है, एंड d का मतलब क्या है कॉमन डिफरेंस कितना है। तो इसको हम ऐसे निकालते हैं। तो ये फॉर्मूला यूज़ करके हम सम निकाल सकते हैं। जब क्या होगा, जब यहाँ पे लास्ट टर्म नहीं होगा, लेकिन हम लोगों को क्या बोलेगा कि यहाँ पे कितना टर्म है टोटल। अगर ऐसा दे दिया कि सपोज फर्स्ट टर्म है 2 7 12 ऐसा है, तो इसका फर्स्ट 10 टर्म्स, फर्स्ट 10 टर्म को हम सम करने से कितना आएगा, तो इसको निकलना है। तो इसको निकलने के लिए ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। तो देखो यहाँ पे बोल दिया कितना टर्म है, 10 टर्म है, तो 10 टर्म होने से यहाँ पे 10 लिख दो डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे 2 इंटू ए का वैल्यू, दैट मीन्स फर्स्ट टर्म कितना है, यहाँ पे 2 है तो 2 लिख दो, प्लस यहाँ पे n-1, n का वैल्यू कितना था 10 -1 इंटू डी, 7 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा 5 आएगा, तो 5। तो यहाँ पे 10 में 2 जाएगा 5 टाइम्स, यहाँ पे देखो कितना है 2 2 जा 4, प्लस यहाँ पे 10 से 1 जाएगा तो कितना आएगा 9 आएगा, 9 के साथ 5 का मल्टीपल करने से कितना आएगा 5 9 जा 45। ठीक है, तो अभी यहाँ पे 5 इंटू 45 के साथ हम 4 जोड़ देने से कितना आएगा 49 हो जाएगा। तो 49 के साथ हम 5 मल्टीपल करने से, 5 के साथ 9 मल्टीपल करने से 45 का 5 कैरी 4
5 4 20 एंड 4 24। तो इसका 10 टर्म, पहले का 10 टर्म सम करने से 245 आएगा। ठीक है, तो देखो दूसरा भी कंडीशन है। अगर हम लोगों को ऐसा है, यहाँ पे कितना टर्म है वो हमको मालूम है, डिफरेंस कितना है वो हम लोगों को मालूम नहीं है। सपोज ऐसा एक इक्वेशन है, सपोज मान लिया ए का वैल्यू है 2 एंड लास्ट टर्म, दैट मीन्स एकदम आखिरी में जो है वो सपोज हम लोगों को है 18। ठीक है, और मान लिया टोटल टर्म है हम लोगों को 10, लेकिन डिफरेंस कितना है वो हम लोगों को मालूम नहीं है। तो इसके लिए हम एक दूसरा फॉर्मूला यूज़ करेंगे। उस फॉर्मूला क्या है, एस इक्वल टू हम तो अभी लिखेंगे n/2 होल इंटू ए प्लस एल। तो यहाँ पे n कितना है, सपोज 10 है, तो 10 डिवाइडेड बाई 2, ए का वैल्यू है 2 प्लस यहाँ पे एल का वैल्यू है 18। तो यहाँ पे इसको 2 10 में डिवाइड जाएगा 5 टाइम इंटू 2 एंड 18 जोड़ देने से कितना आएगा, 2 एंड 18 को जोड़ देने से 20 आएगा। तो 5 के साथ 2 का मल्टीपल करने से 10 आएगा, और यहाँ पे एक 0 है तो 0 आएगा। तो यहाँ पे टोटल कितना आएगा, 100 वैल्यू आएगा। दोस्तों ये था एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमने इस वीडियो में क्लियर कर लिया है। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम एरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस करेंगे, और उसके साथ साथ मेरा ये चैनल पे क्लास 10 का पूरा सिलेबस कराऊंगा। तो दोस्तों मेरा ये चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, और उसके साथ साथ बेल आइकन भी दबाओ, और अपने सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करो। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।